अगर आप एक कंप्यूटर यूज़र हैं तो आपने कभी ना कभी ये फेस किया ही होगा कि आपको अपने मोबाइल के डेटा को अपने कंप्यूटर के अंदर और अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के डेटा को अपने मोबाइल के अंदर ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत पड़ी होगी। अब वो डेटा किसी भी प्रकार का हो सकता है, चाहे वो वीडियो हो, फोटो हो, ऑडियो हो, डॉक्यूमेंट हो या कोई मूवीज़ हो। तो ऐसे में जब भी आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर के डेटा को एक दूसरे में ट्रांसफ़र करते हैं तो उसके लिए या तो आपको एक यूएसबी केबल की ज़रूरत पड़ती होगी या फिर एक पेन ड्राइव की। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूं जिसके द्वारा आप बिना पेन ड्राइव और बिना डेटा केबल के अपने मोबाइल और कंप्यूटर के डेटा को एक दूसरे में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो बिना टाइम को वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस ट्रिक के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस ट्रिक को यूज करने के लिए आपको दो कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा। पहला कंडीशन तो यह है कि आपको अपने मोबाइल के हॉटस्पॉट को अपने लैपटॉप के वाईफाई से कनेक्ट करना पड़ेगा। और दूसरा कंडीशन ये है कि आपको अपने मोबाइल के अंदर एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना पड़ेगा जिसका नाम है वाईफाई एफटीपी सर्वर। उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको चले जाना है प्ले स्टोर पर और यहाँ पर आपको सर्च करना होगा वाईफाई एफटीपी सर्वर। तो आपको एक एप्लीकेशन देखने को मिलेगा, ठीक है ना। आपको इसी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है और इस एप्लीकेशन को बिल्कुल आप सेटिस्फाइड होकर इंस्टॉल कर लीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है, ये बिल्कुल सेफ है। मैं इसे लगभग 1.5-2 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब जो भी ये परमिशन मांगेगा आप उसे दे दीजिएगा, क्योंकि ये परमिशन सिर्फ वैसा ही मांगता है जिसकी इसे ज़रूरत है, यानी कि फ़ोटोज़ और मीडिया से रिलेटेड आपसे ये परमिशन मांगेगा, उसके अलावा कोई परमिशन नहीं मांगेगा। तो आपको क्या करना है, इसको जो भी परमिशन मांगता है वो आप परमिशन आप दे दीजिएगा। उसके बाद आपने क्या करना है कि आप इस एप्लीकेशन को जैसे ही ओपन कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर आपको एक स्टार्ट का बटन देखने को मिल रहा है। आपको क्या करना है, यहाँ पर स्टार्ट पर क्लिक कर देना है। लेकिन ध्यान रहे कि ये स्टार्ट तभी होगा जब आपका मोबाइल किसी वाईफाई से कनेक्ट होगा तब। जब ये स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों तो आप यहाँ पर देखिएगा सर्वर यूआरएल का एक कॉलम है जहाँ पर कुछ यूआरएल टाइप किया हुआ है, ठीक है ना। ये यूआरएल आपको अपने कंप्यूटर के अंदर टाइप करना है। कहाँ पर टाइप करना वो मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो यूआरएल है ये 2-3 दिन के बाद चेंज हो जाता है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको अपने कंप्यूटर के दिस पीसी में चले जाना है। जब आप दिस पीसी में चले जाइएगा तो यहाँ पर आपको एक पाथ देखने को मिलता है जहाँ पर अभी फिलहाल दिस पीसी लिखा हुआ है, ठीक है ना। आपको यहीं पर क्या करना है, इस वाले यानी कि आपके मोबाइल के अंदर जो यूआरएल है इसी वाले यूआरएल को अपने लैपटॉप के अंदर कंप्यूटर के अंदर टाइप करना है। कैसे टाइप करेंगे, तो यहाँ पर देखिएगा एक छोटा सा एरो है, ठीक है ना। जैसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो ये एडिट मोड में चला जाएगा। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर बहुत सारे यूआरएल को यूज़ किया हुआ है जो कि इसी मोबाइल का है, ठीक है ना, इसी एप्लीकेशन का है। तो ये हमेशा चेंज हो जाता है, इसीलिए यहाँ पर आपको बहुत सारा देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि जो भी यूआरएल यहाँ पर है आपको सेम टू सेम उसी प्रकार से टाइप कर देना है, जैसे कि ftp:/192 डॉट, ठीक है ना। सेम उसी प्रकार से आपको टाइप कर देना है। तो हमारे पास देखिएगा जो लास्ट टाइम यहाँ पर हम यहाँ पर टाइप किया हुआ है सेम वही वाला है जो यहाँ पर हमारे मोबाइल के अंदर देखने को मिल रहा। तो हम क्या करेंगे, अपने कीबोर्ड से एरो बटन को प्रेस करेंगे तो वही वाला सिलेक्ट हो जाएगा जिसे हमें फिलहाल यूज़ करना है, ठीक है ना। ये वाला 226 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी 226 है, सेम उसी वाले हम सर्वर को यूज़ करते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारे मोबाइल के अंदर जितने भी फाइल, फोल्डर, फोटोज़, वीडियोज़ हैं वो सब हमारे कंप्यूटर के अंदर अब देखने को मिल रहे हैं। अब अगर हम चाहें तो इस सारे डेटा को यहाँ से कॉपी करके अपने कंप्यूटर के अंदर पेस्ट कर सकते हैं या फिर अपने कंप्यूटर के अंदर के डेटा को अपने मोबाइल के अंदर, यानी कि ये जो फ़ोल्डर है, ठीक है ना, यहाँ पर आकर पेस्ट करेंगे तो हमारे एक मोबाइल के अंदर ये आ जाएगा। लेकिन ध्यान रहे कि जब तक आप अपने डेटा को ट्रांसफ़र कर रहे हैं तब तक आपका मोबाइल यानी कि इसी ऑन स्क्रीन में रहना चाहिए। ये एप्लीकेशन यहीं पर खुला हुआ रहना चाहिए, स्क्रीन पर रहना चाहिए। अगर ये स्क्रीन से बाहर हो जाता है तो फिर ये आप डेटा को कॉपी नहीं कर पाइएगा। अब जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारे मोबाइल के अंदर कुछ फ़ोटोज़ हैं, ठीक है ना। जैसे हम यहाँ पर चले जाते हैं गैलरी के अंदर तो यहाँ पर हमारे पास कुछ फ़ोटोज़ हैं, उसको मैं अपने कंप्यूटर के अंदर आपको पेस्ट करके दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे देखिएगा ये फ़ोटोज़ है, ठीक है ना, और ये फ़ोटो, इन दोनों फ़ोटो को मैं आपको अपने कंप्यूटर के अंदर पेस्ट करके यानी कि कॉपी करके दिखा देता हूँ। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस एप्लीकेशन को ऑन स्क्रीन रखना पड़ेगा। और अब हम क्या करेंगे, जब आप इस यूआरएल को टाइप कर दीजिएगा तो आपके सामने ये वाला यानी कि इस मोबाइल का जो फ़ोल्डर है वो सब खुल जाएगा। अब यहाँ से आप जिस भी फ़ोल्डर को, जिस भी फ़ोटो को, वीडियो को कॉपी करना चाहते हो उसको सिलेक्ट कीजिए। जैसे हम यहाँ से इस वाले फ़ोटो को सिलेक्ट किए और इस फ़ोटो को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कॉपी का ऑप्शन आया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, कॉपी पर क्लिक करेंगे। जहाँ पर भी इस फ़ोटो को ओपन करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, वहाँ पर जाकर क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। जैसे ही ये पेस्ट हो जाएगा तो अब आपको क्या करना है कि अब आप देख सकते हैं कि अब हम जब इस फ़ोटो को ओपन करेंगे तो आपको वही फ़ोटो देखने को मिलेगा जो हमारे मोबाइल के अंदर था, ठीक है ना। देखिएगा
हमारे मोबाइल के अंदर भी यही फ़ोटो है और हमारे कंप्यूटर के अंदर भी वही फ़ोटो पेस्ट हुआ है जिसको हमने कॉपी किया था, ठीक है? और अगर इस वाले फ़ोटो को देखें ना तो देखिए ये वाला फ़ोटो भी कॉपी हो गया, ठीक है ना? तो इस प्रकार से आप अपने मोबाइल के डेटा को अपने कंप्यूटर के अंदर कॉपी कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपको अपने कंप्यूटर के डेटा को मोबाइल के अंदर कॉपी करना होगा तो कैसे करेंगे, ठीक है? तो अगर हम यहाँ से वीडियोज़ को सिलेक्ट करते हैं तो ये थोड़ा-सा टाइम ले लेगा, ठीक है ना? हम यहाँ से किसी छोटे फ़ाइल को सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हम यहाँ से चले जाते हैं, न्यू फ़ोल्डर पर चले जाते हैं, ठीक है ना? और यहाँ पर जाने के बाद हम क्या किए, यहाँ से इस यूट्यूब वाले आइकन को सिलेक्ट करते हैं और इस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो लोगो है इसको हम सिलेक्ट कर लिए और ये वाला जो फोटो, ठीक है ना, इन तीनों को हम यहाँ से सिलेक्ट किए हैं और राइट क्लिक करके हम इन तीनों को यहाँ से कर लिए कॉपी और फिर से हम चले जाते हैं उसी जगह पर जहाँ पर हमारे मोबाइल का फोल्डर खुला हुआ है, ठीक है ना। अब आपको कॉपी करने से पहले क्या करना है कि आपको एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है, यानी कि जब ये ऑन स्क्रीन रहेगा तभी आपका डेटा ट्रांसफर हो पाएगा, ठीक है ना। तो आपको सबसे पहले इसको अपने ऑन स्क्रीन कर लेना है और यहाँ पर आपको कर देना है पेस्ट। जब ये पेस्ट हो जाएगा दोस्तों तो अब आपको क्या करना है कि अब अपने मोबाइल के गैलरी के अंदर चले जाइए और अब आप यहाँ से देख लीजिए कि क्या वो फ़ोटो जिसको हमने कॉपी किया है वो फ़ोटो हमारे मोबाइल के अंदर आया या नहीं आया। तो आप देख सकते हैं कि ये वाला फ़ोटो मैंने कॉपी किया था, ये यूट्यूब का आइकन और ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का लोगो, ठीक है ना। इन्हीं तीनों को मैंने कॉपी किया था और ये तीनों हमारे मोबाइल के अंदर आ गया है, ठीक है। देख सकते हैं, चलिए हम यहाँ पर भी आपको दिखा देते हैं। सेम वही फ़ोटो हमने जिसको कॉपी किया था वो यहाँ पर भी अभी भी सिलेक्ट है, ठीक है ना। ये तीनों सिलेक्ट है और यही तीनों हमारे मोबाइल के अंदर आ गया है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप अपने मोबाइल के अंदर के डेटा को कंप्यूटर के अंदर और कंप्यूटर के अंदर के डेटा को मोबाइल के अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, चाहे वो डेटा कितना भी बड़ा हो, कितने भी साइज़ का हो। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिए और इसी प्रकार की वीडियोज़ देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।